नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली जितनी वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना ताकि जो भी एनालाइजेशन हम करते हैं वो आपको अच्छी तरह समझ आ सके। और अगर आप ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सके लाइव मार्केट में। क्योंकि लाइव मार्केट में आप जब एनालाइजेशन करने बैठेंगे तो आप ट्रेड कर लेंगे, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अगर आपके चार्ट पे लगा रहेगा तो आपको जाहिर है आसानी हो सकेगी ट्रेड लेने में। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी का यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है दोस्तों। जैसा आपको भी पता है कि बैंक निफ्टी जो है वो अब मंथ वीकली एक्सपायरी उसकी खत्म हो चुकी है और 2 दिन बीत चुके हैं, जिसमें अब हम सिर्फ मंथली एक्सपायरी में रह गए हैं। तो जब से मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की शुरू हुई है तब से बैंक निफ्टी का जो रेंज है वो थोड़ा सा नैरो भी हो रहा है। और जिस प्रकार से पहले एक सडनली विक मारती थी, अभी बैंक निफ्टी में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा भी संभव है क्योंकि अभी नई नई जो है वो मंथली एक्सपायरी शुरू हुई है, तो अभी इतने ज्यादा पोजीशन नहीं बने हों। देर ना करते हुए शुरू करते हैं एनालाइजेशन। हमें बैंक निफ्टी की जो फाइनल क्लोजिंग मिली हुई है 50,363 पर मिली हुई है। और आज भी बैंक निफ्टी में जैसा कि हमने फ्राइडे के सॉरी थर्सडे के मार्केट में एक अच्छी खासी वहां भी प्रॉफिट जनरेट हुई थी। और आज भी ठीक ठाक हमें जैसे ही हमारा सेटअप बना वैसे ही हमने बैंक निफ्टी में एक ट्रेड ली थी। और वो ट्रेड अच्छी खासी चली भी, जिसमें छोटा सा रिस्क था और रिवार्ड भी अच्छा खासा 1:2 से ज्यादा रिवार्ड हमें मिला था। आइए देखते हैं कौन सा हमने ट्रेड लिया था। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने लिया था इस ट्रेड को। और ट्रेड ये था, यहाँ पर इस लेवल पर जो है जैसे ही स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक किया, एक अच्छी यहाँ पर कैंडल बनी हुई थी। और क्योंकि कैंडल थोड़ा सा बड़ी थी इसलिए हमने थोड़ा सा वेट किया था। और आप देखोगे एग्जैक्ट हमने 11:35 पर ट्रेड लिया था। इस कैंडल ये कैंडल जब सस्टेन नीचे नहीं की, अब आधे के आसपास है, तो यहाँ पर हमने इस ट्रेड को लिया था। और इस ट्रेड में हमें बहुत छोटा सा, क्योंकि रिस्क भी कैंडल छोटी हो गई तो हमारा रिस्क भी कम हो गया था। आपको दिखाता हूँ हमने कौन से कितना रिस्क था। इस कैंडल के नीचे हमने लिया था और देखो रिवार्ड हमें 142 पॉइंट का मिला था और रिस्क हमारा था, ये देखिए 50-55 पॉइंट का रिस्क हमारा बचा था। क्योंकि इतना रिस्क हमने ऑलरेडी कम कर लिया था। और एग्जैक्टली आप देखोगे यहाँ पर जो हमने ट्रेड इसको किया था, हम साथ में हमने चार्ट भी शेयर किया था। और थोड़ा सा रिस्की भी लग रहा था। तो ये 50-500 का ट्रेड था। और ये देखिए स्टॉप लॉस जो है 460 का, 460 से 565 का जो है हमने प्रीमियम था, जिसमें लगभग 30-35 जो प्रीमियम है 30-35 रुपए का, और वहां पर 50 रुपए दिखा रहा था। थोड़ा आधे से अलग थोड़ा सा बफर लेकर के फाइनली इसने 550 का हाई भी लगाया था। और हमने उसको कम्प्लीटली 550 के आसपास में बुक कर लिया था, क्योंकि 400 के आसपास में एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस नजर आ रहा था इस लेवल पर। क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो हालांकि इस लेवल पर था, फिर भी इसके बावजूद भी हमने यहाँ पर ही बुक कर लिया था। क्योंकि आज नैरो भी हो रही था, तो आप बॉटम और टॉप तो कोई नहीं पा सकता है। तो अच्छा खासा जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा हो तो उसमें देर नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि प्रीमियम में डीके लगने लगता है। हालांकि अब बैंक निफ्टी में इतना लगेगा फिर भी, लेकिन जितना डीके पहले लगता था वीकली में अब उतना डीके नहीं लगेगा।
तो इस प्रकार से अगर ट्रेड में सेटअप बनता है तो बिल्कुल हमें लेना चाहिए। अगर अब कल के लिए एनालाइजेशन बिल्कुल सिंपल सा रहेगा। ये वाला जो लेवल रहेगा, अब मान के चलिए कि 500 के ऊपर अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी अगर हम आर्ली में देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर पॉइंट बनता है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ही ओपन हो जाती है, फ्लैट ओपन होने के बाद में नीचे कहीं आ जाती है, जो आज का लो है इसके आसपास में, क्योंकि यहाँ पर देखिए 50, 190 पर ये प्रीवियस मंथ का लो है। अब इसके नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पा रही है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो ही जा सकती है। एटलीस्ट 15 मिनट की यहाँ पर सस्टेन करे इस लेवल पर, कहीं पर 15-20 मिनट तक कंसोलिडेशन करने के बाद एक 15 मिनट की जब कैंडल इसके नीचे 50,000 के नीचे कहीं पर क्लोजिंग दे, तभी इसके नीचे हमें जाना चाहिए। अदरवाइज हमें पुट साइड में भी अगर ट्रेड खोजना है तो इसके आसपास में 50,600 के आसपास में ही पुट साइड के लिए हमें अपॉर्चुनिटी देखनी होगी। अगर यहाँ पर कहीं पर बैंक निफ्टी ओपन फ्लैट ओपन होकर के इस लेवल पर कहीं पर आती है, थोड़ा सा समय बिताती है, 2-3 कैंडल, 2 कैंडल, एक कैंडल 5 मिनट, कम से कम 2 से 3 कैंडल, फिर स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो पहला टारगेट ये यहाँ पर यानी 50,400 और नेक्स्ट टारगेट 600, फिर आगे 50,800 का जो मेन प्रीवियस वीक का, यानी अब ये तो प्रीवियस वीक रह नहीं गया है, प्रीवियस वीक का जो हाई रही नहीं गया, यही हो जाएगा। तो यहाँ तक का हमें टारगेट देखने को फिर से मिल सकता है बैंक निफ्टी में। पुट साइड में हम या तो इस लेवल पर कंसोलिडेशन करने के बाद, क्योंकि जब पुट साइड में हम तभी जा सकते हैं या तो यहाँ पर नीचे कहीं पर ओपन हो और सडन स्पाइक मॉर्निंग में ही आ जाए और फिर इस लेवल के ऊपर सस्टेन ना करे, यहाँ पर फिर से हमें क्या मिल सकता है, रिवर्सल ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इस प्रकार से अगर हम ट्रेड को देखेंगे तो हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की अपेक्षा निफ्टी का मोमेंटम आजकल ज्यादा हो रहा है और बेरिश भी ज्यादा निफ्टी हो रही है। आप देखेंगे कि जो इलेक्शन के टाइम पे के बाद में बैंक निफ्टी इतना ज्यादा भाग नहीं रही थी जितना निफ्टी भाग रही थी, और इसके बाद अब बैंक निफ्टी थोड़ा सा बीच में भागी थी, 54,000 के आसपास पहुंच गई थी, लेकिन 23,000 से बैंक निफ्टी 26,500 के आसपास पहुंच गई थी। लेकिन बैंक निफ्टी इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं कर रही थी, बहुत ही स्लो कर रही थी। अब उसी प्रकार बैंक निफ्टी की फॉलिंग भी कम है। अगर आप 54,500 के आसपास बैंक निफ्टी जा चुकी है, वहां से अभी भी 50,400 के आसपास यानी 4,000 के आसपास में है, अभी भी 10% से नीचे ही है। लेकिन निफ्टी जो है वो 10% से ज्यादा, 12-13% जो है लगभग फॉल हो चुकी है। अब बैंक निफ्टी के लिए भी जो ये लेवल है 50,000 से लेकर के 50,800 का जो लेवल है, इसके ऊपर ही रुकी रहती है 2-3 दिन, और इसके बाद फिर ऊपर कहीं ब्रेकआउट मिल जाता है 50,800 के या 800 के ऊपर, तो सडन जो है स्पाइक होकर के फिर से बैंक निफ्टी वापस जा सकती है। लेकिन हमें इंट्राडे ट्रेड में उस प्रकार से अभी नहीं लेना है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड में मोमेंटम जो में जिस प्रकार से प्राइस एक्शन बने उस प्रकार से हमें ट्रेड लेनी चाहिए। तो ये आप लेबल्स अपने चार्ट पर जरूर मार्क कर लीजिए ताकि लाइव मार्केट में ट्रेड लेने में आसानी हो सके। बैंक बैंक निफ्टी का ये रहा एनालाइजेशन। अब देखते हैं निफ्टी में किस लेवल पर हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हालांकि आज भी अगर निफ्टी में हालांकि एकदम अर्ली मॉर्निंग में मार्केट में थोड़ा सा आज लेट में ही आया हूँ, अदरवाइज निफ्टी में अगर देखें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर जब इसने डे लो
प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया है तो अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे था। फिर इसके बाद यहाँ से दोबारा इसने रिवर्सल जब आई, इसके बाद भी यहाँ पर इसने फिर अच्छा एक मोमेंटम दिया। इसके बाद फिर से रिवर्सल ट्रेड भी बना था। तो जिन लोगों ने यहाँ पर ट्रेड बैंक निफ्टी में कॉल और पुट दोनों साइड में अच्छी खासी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनी थी। तो निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में मोमेंटम बैंक निफ्टी की अपेक्षा काफी ज्यादा था, और निफ्टी के जो प्रीमियम है क्योंकि वो वीकली में है, इसलिए वीकली के हिसाब से प्रीमियम भी सस्ते थे। तो अब निफ्टी का जो आज फाइनल क्लोजिंग हमें मिली हुई है 23,453, यानी कल से नीचे ही क्लोजिंग मिली हुई है। तो यानी थोड़ा सा अभी बैंक निफ्टी की अपेक्षा निफ्टी और ज्यादा वीक ही लग रही है, ये ज्यादा निगेटिव लग रही है। अब इसमें ये वाला लेवल है निफ्टी में, ये वाला लेवल आज का जो लो है 23,400 के आसपास में, इसके नीचे अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। इस लेवल से हमें अपॉर्चुनिटी कॉल साइड में भी मिल सकती है, और ऊपर साइड में हमारा सपोर्ट जो है, ऊपर साइड का जो रेजिस्टेंस है, ये लेवल बन रहा है, यानी 23,600 का, 23,600 का लेवल और इधर 400 का लेवल, लगभग 200 का रेंज रहेगा। आ, यहाँ कहें कि इस लेवल पर नीचे अगर फ्लैट ही ओपन होती, यहाँ एकदम एकदम ऊपर आ जाती है, इसके बाद यहाँ से भी हमें रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या इस लेवल पर ओपन होकर के इस लेवल पर आए तो यहाँ से हमें कॉल साइड में जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पुट साइड में या तो यहाँ एक अच्छी कैंडल के साथ में आज का लो ब्रेक करेगी, जैसे आज इसने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें कि इस लेवल पर इसने ब्रेक किया था। हालांकि बिल्कुल ये सेफ नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी इतना मोमेंटम हो चुका था, तो बहुत ज्यादा सेफ तो नहीं था, लेकिन बावजूद भी ये फुल कैंडल थी, तो इस हिसाब से इसने एक अच्छा रिस्क टू रिवार्ड दिया भी। कल के इंपॉर्टेंट लेवल यही रहेंगे, आप चार्ट पर मार्क कर लीजिए। आइए ऑप्शन का डेटा अगर देखते हैं, उसमें क्या हमें मिलता है, निकल करके आता है। ये बैंक निफ्टी निफ्टी का है, निफ्टी का ऑप्शन डाटा है, और निफ्टी के ऑप्शन डाटा के पीसीआर के रेशियो को अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल फ्लैट है, यानी पुट कॉल और रेशियो दोनों फ्लैट है। जितना पुट है उतनी ही कॉल बनी हुई है। आप ओआई स्टैटिक्स में देखें तो ये पुट और कॉल लगभग लगभग बराबर ही है। अब इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर डेटा से ये निकल करके आ रहा है कि 23,500 का निफ्टी का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट लेवल है। इधर पुट साइड में 23,000 के लेवल पर ज्यादा है, और इधर 23,200 का लेवल, 23,300 पर भी है। वहीं अगर कॉल राइटर्स के देखें तो ये भी जमा जमा करके बैठे हुए हैं अच्छे खासे। और अगर बैंक निफ्टी में देखें तो, क्योंकि निफ्टी अभी भी ज्यादा नेगेटिव है, और अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी बिल्कुल न्यूट्रल कह लीजिए कि, या देखिए इसका डेटा बिल्कुल न्यूट्रल है, यानी एक तरह से ये जो डेटा इंडिकेट कर रहा है वो साइड पेज इंडिकेट कर रहा है, ना तो अभी मतलब क्लियर डेटा नहीं है, इसके ऊपर ही और साइड वेज रही भी। अब 50,000 के लेवल पर यहाँ पर पुट राइटर्स हैं, और यहाँ 49,500 के लेवल पर, और इधर कॉल राइटर्स की बात करें तो 50,500 यहाँ पर बैठे हुए, 50,500 से हमें पुट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अगला जो कॉल राइटर्स बैठे हुए 51,000 के लेवल पर, 51,000 के लेवल से तो डेफिनेटली एक बार बाउंस बैक हो सकती है, और यहीं 50,000 के लेवल पर भी हमें ध्यान लगा करके रखने की जरूरत है। दोस्तों ये रहा निफ्टी और बैंक